हम जिस दुनिया में बस रहे हैं, जी रहे हैं, ये हम शब्द उनको एड्रेस किया गया है जो मसीह यीशु में हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहुल कुद्स के सबब से, रूहुल कुद्स के वसीले से, जिनके अंदर मसीह का रूह है। क्योंकि बाइबल कहती है सच्चा मसीह वही है जिसके अंदर मसीह की रूह है। और ये हम शब्द उनके लिए एड्रेस किया जा रहा है। हम जिस दुनिया में बस रहे हैं, जी रहे हैं, उस दुनिया का नाम है ख्वाहिशों की दुनिया। ख्वाहिशों की दुनिया। आज हम बात करने वाले हैं मसीह यीशु में फजल और सच्चाई के अधीन, फजल और सच्चाई की जो रूह है, जो अंधकार की ताकतें हैं, अंधकार की ताकतें, उन पर रोशनी डालने जा रहे हैं, जिस पर इन अंधकार की ताकतों को रोशन किया है यीशु मसीह ने, जो खुद नूर है, जो खुद नूर है। उस नूर ने अंधकार की ताकतों को रोशन किया। देयर आर स्पिरिचुअल फोर्सेस, स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ darkness arrayed against believer. There are spiritual forces, energies of darkness arrayed against believer of Christ Jesus, believer of मसीह यीशु। और ये किसके अगेंस्ट हैं? जो डार्क फोर्स हैं, जो डार्क स्पिरिट हैं, इवल स्पिरिट हैं, इवल एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज हैं, फोर्स हैं, स्पिरिट्स हैं। और ये किनके अगेंस्ट हैं, किनके विरुद्ध हैं? believer of Christ Jesus, मसाया यीशु के अगेंस्ट है। ये अंधकार की आध्यात्मिक शक्तियां विश्वासियों के विरुद्ध हैं। विश्वासी, रूहुल कुद्स पाया हुआ शख्स, सच्चाई की रूह की बख्शिश जिसको हासिल है, हिकमत का रूह जिसके पास है, मुकाशफा का रूह जिसके पास है, जिसको खुदा की रूह की बुलाहट है, उसके खिलाफ हैं ये आध्यात्मिक अंधकार की शक्तियां। और बाइबल इनको अंधकार की ताकत कहती है। ताकत। और ये अंधकार की ताकतें कहां बसती हैं, कहां रहती हैं, इनका बसेरा कहां है, और कहां रहकर ये अपने काम को अंजाम देती हैं? इनकी जगह है, इनका घर है, इनका ठिकाना है इंसान का दिल। ये इंसान के ही दिल में, और बाइबल इन्हें शरारत की रूहानी फौजें, शरारत की, अंधकार की, शरारत की रूहानी फौजें। इमेजिन कर पाओगे? फौजें,
फौज नहीं, फौज तो एक पलटन होती है ना, फौज, फौजें यानी बहुत सी। और इसको बाइबल ने चालाक सांप कहा है, चालाक सांप। आप अगर दुनिया में देखोगे कि अगर पॉलिटिक्स में समझोगे तो हर एक पार्टी का चोन निशान होता है, आसान शब्द में। और जो इब्रानी भाषा है ये निशान की भाषा है, और इब्रानी भाषा में अंधकार की ताकतों को निशान दिया गया है। हर चीज, हर किसी भी बात की गई तो उसका निशान है, निशान है उसका। तो बाइबल ने इसको निशान दिया है चालाक सांप कहा है, बिच्छू कहा है। और ये दोनों ही बहुत जहरीली चीजें हैं, जहरीली। दोष लगाने वाली बदरूहें, दोषी मन पैदा करने वाली बदरूहें, शर्मिंदा और बेइज्जत करने वाली बदरूहें। और ये कहां रहती हैं और कहां रहकर काम करती हैं? कमांड कहां रहकर कहती हैं? इनकी कमांड कहां से होती है? इंसान के दिल में से, इंसान के दिल में से। जो इंसान के दिल में पैदा होती, और ये पैदा कैसे होती हैं? ख्वाहिश, डिजायर, ख्वाहिश के वसीले, और इनके नाम हैं, इनके नाम हैं। और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बाशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं। खुदा की रूह कौन है? खुदा की रूह है मसीह की रूह। और जितनी बातें मसीह यीशु ने कही वो जिंदगी और इत्मीनान है, रूह है, वो रूहानी बातें। और मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, खुदा की रूह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है, अगर मसीह यीशु का कलाम आपके दिल में है, मुजस्सिम है, और वो कलाम मुजस्सिम होकर बदन के वसीले काम कर रहा है, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। तब आप रूहानी तौर पर जिंदा हैं, तब आप जिस्मानी नहीं, रूहानी हैं, क्योंकि खुदा रूह का कलाम आपके अंदर है। और अगर उसकी रूह तुम्हें बसी हुई है, जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपनी उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम्हें बसी हुई है। मगर, और ये इन अंधकार की ताकतों के नाम क्या हैं? नाम क्या है और कहां रहती है? इंसान के दिल में। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं, अक्सर जिनके दिल में ये बसी होती हैं, वो इनके बारे में बात करते हैं, उनके ख्यालात इन्हीं के बारे में होते हैं, उनकी कोशिशें इन्हीं के बारे में होती हैं, क्योंकि ये लगातार काम करती रहती हैं, और वो दिल से निकलती हैं, और वो ही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि पहला है बुरे ख्याल। ये अंधकार की ताकत है, इसको कोई थॉट विचार समझकर इसको छोटी सी बात मत समझिए। अगर ये आपके बदन के अंदर है तो ये एक इवल स्पिरिट है, खासकर मसीह के लिए है ये, क्योंकि दूसरा तो इसको इतनी गंभीरताई से नहीं लेगा। लेकिन जो मसीह में है और इसके साथ स्ट्रगल कर रहा है बुरे ख्यालों के साथ, खास कर उसके लिए। लेकिन अगर मसीह नहीं भी है, तो अगर वो इससे छूटना चाहता है, इससे छुटकारा चाहता है बुरे ख्यालों से,
तो यस्सु का कलाम ही इस पर जीत हासिल कर सकता है, यस्सु के कलाम के वसीले से। तो पहली स्पिरिट है बुरे ख्याल। ये एक ताकत है, एनर्जी है, फोर्स है। ताकत है, एनर्जी है, फोर्स है। और रूह का मुकाबला आप रूह ही से कर सकते हो। रूह का मुकाबला आप रूह ही से कर सकते हो। दूसरी स्पिरिट है खूनरेजियां। खूनरेजियां जिसके अंदर ख्याल हैं, किसी को मार डालने के ख्याल आते हैं या खुद को खत्म करने के ख्याल आते हैं, ये एक इवल स्पिरिट है, ये एक शैतानी ताकत है। अगर ये आपके बदन के अंदर है तो ये शैतानी ताकत है। जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, ये एक स्पिरिट है। बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। और ये आम चीजें नहीं हैं, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये आम चीज नहीं है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी पहला है हरामकारी, और ये बहुत बड़ी स्पिरिट है, बहुत बड़ी स्पिरिट है, क्योंकि बाइबल इस स्पिरिट से भागने को कहती है। सोच लीजिए आप, बाइबल इस स्पिरिट का मुकाबला करने को नहीं कहती, बाइबल इस स्पिरिट से भागने को कहती है। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी स्पिरिट होगी ये। इसी ने आदम और हव्वा के वसीले, इसी के वसीले गुनाह और गुनाह के वसीले मौत है। इतनी बड़ी स्पिरिट है ये कोई छोटी मोटी स्पिरिट नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम इससे भागने को कहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, लड़ने को नहीं कहता, भागने को कहता है। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, ये फौजें हैं, फौजें, शरारत की फौजें। और कहां रहती हैं? इंसान के दिल में, तसव्वुर में, ख्याल में। बुत परस्ती, बुत परस्ती, लालच, लालच। जादूगरी, ये भी एक स्पिरिट है, जादूगरी की। अदावतें, वैर विरोध यानी खिलाफत। झगड़ा, लड़ाई यानी फाइट। हसद, गुस्सा। तफरीकें, जुदाइयां, बिद्दतें, बुगज, नशेबाजी। नशेबाजी जो आज का मेन मुद्दा है। हरामकारी, नशेबाजी और नाच रंग और इनकी मानित। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, उनके ख्यालात ऐसे ही रहते हैं। रहते का मतलब रहते हैं, निरंतरन, हमेशा हमेशा। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो जिस्मानी नीयत है वो मौत है, क्योंकि आखिर को इन सब ताकतों ने मौत तक लेके जाना है। मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। और जितनी बातें यीशु मसीह ने कही वो रूह है, जिंदगी है, इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है और ये
ताकतें इंसान के दिल में पैदा कैसे होती हैं, कैसे हो रही हैं, ये बुद्रूहें ट्रांसफर हो रही हैं देखने से, सुनने से। और इनका बीज है, सीड्स है डिजायर। जब इंसान के दिल में इच्छा पैदा होती है तो ये जिस बारे में इच्छा है संसारिक, वो बीज है उस चीज का। और ख्वाहिश, डिजायर, जिससे संसार भरा हुआ है। अब जब इब्लीस शिमोन के बेटे यहूदा इस्कर योती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। अब पकड़वाना, यस्सु को पकड़वाना, ये यस्सु का शागिर्द था और यस्सु इससे बहुत मोहब्बत करते थे। और सबूत यह है कि जिससे यस्सु मोहब्बत करते हैं उसके पीछे ही वो आता है, शैतान, इब्लीस। और इब्लीस शिमोन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका। अब डाला किसने है? इब्लीस ने। क्या डाला है? कि वो यस्सु को पकड़वाए। ये है बुरे ख्याल, स्पिरिट, बुरे ख्यालों की, गलत थॉट की स्पिरिट। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। और जो यहूदा इस्करियोती है उसके दिल में शैतान ने पहले डाला। यस्सु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो के दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेके शिमोन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। अब शैतान ने पहले राह बनाया कि उसको पकड़वाए। जब वो उस इरादे के साथ सहमत हो गया पकड़वाने के साथ, तो शैतान उसमें समा गया। शैतान उसमें समा गया। बस यस्सु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर। यस्सु ने शैतान को बोला जो यहूदा इस्करियोती के अंदर समाया हुआ है, कि जो तू करता है ना जल्द कर ले। यस्सु ने उससे कहा जो नहा चुका है। अब क्या है कि हम इस बात को समझते नहीं हैं। पांव धोने का मतलब है कि नापाक हो, नापाक हो। और पांव धोने का मतलब है कि तुम में से एक शख्स के दिल में शैतान है। तुम में से एक शख्स के दिल में शैतान है। पांव धोने का यह मतलब है। यस्सु ने उससे कहा जो नहा चुका है, क्योंकि जो पाक हैं वो नहा चुके हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं पाक हूं इसलिए तुम भी पाक हो। लेकिन एक है, पांव उसके धोए जाते हैं जो यीशु मसीह की तरफ से पाक नहीं है। यीशु मसीह की तरफ से पाक नहीं है, तो उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सबके सब नहीं, सबके सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो, तुम पाक नहीं हो, सबके सब पाक नहीं हो। पांव धोने का ये मतलब है। और हमने संसार में इसको पाकीज़गी की रस्म बनाया हुआ है। पांव तब धुलवाइए अगर आपको लगता है कि मैं यस्सु की तरफ से पाक नहीं हूं। अगर पाक हो, क्योंकि आपकी बराबरी, जब आप पांव आगे करते हो, आपकी बराबरी यहूदा इस्करियोती से की जा रही है। यानी जितने
मंडली में पांव धुलवा रहे हैं, उसमें से एक यहूदा इस्करियोती है। लेकिन जब धुलवा रहे हैं तो सब के सभी यहूदा इस्करियोती हैं, सब के सब। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, पहले क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, फिर क्या है? आंखों की ख्वाहिश, क्योंकि आंखें देखने की ख्वाहिश करती हैं। कलाम कहता है कि ये देखने से भरती नहीं है। और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं है, बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, यानी जमीन में रहते हो जो इन आजमाइशों से गुजर रहा है। क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए, यानी इन सब ताकतों, जो अंधकार की ताकतें हैं, जब इनसे आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर जब उसको ख्वाहिश खींचती है और फंसाती है, फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामिला होती है और हामिला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। यही पैदाइश उत्पत्ति जेनेसिस 3 अध्याय में हुआ। आंखों की ख्वाहिश ने किया, औरत के वसीले। जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों के ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे हम तसव्वुर और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं। और ये कौन से ख्याल हैं? वो ही अंधकार की ताकतों के ख्याल। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सिर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ये संसार के सांप नहीं है, सिर्फ सांप का निशान दिया। ये वो ही अंधकार की ताकतें हैं, बुरे ख्याल, हरामकारियां, नशेबाजी, बुत परस्ती, जादूगरी, ये अंधकार की ताकतें हैं और इनको सांप और बिच्छू कहा गया है। को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। ये दुश्मन की कुदरत है। जैसे खुदा की अलोहियत है, कुदरत है, खुदा रूह है, इसी तरह ये अबलीस की कुदरतें हैं, अबलीस की कुदरत है। अबलीस को इसकी कुदरत इख्तियार है, यानी नशेबाजी, हरामकारी, चोरी, जादूगरी, जिनाकारी, बुत परस्ती, लालच, हसद, झगड़ा, झूठ, ये अबलीस की कुदरतें हैं। और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबी हैं। तो क्या हैं ये? रूहें हैं ये।
ये रूहें हैं जो इंसान के दिल के अंदर काम कर रही हैं, और ये मसीह का रूह ही समझ सकता है। मसीह का रूह संसारिक जिस्मानी इंसानी अगर समझता है तो फिर इससे बाहर आएगा, वो कोशिश करेगा इससे निकलने की, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ऐ प्यारों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। ये जिस्मानी ख्वाहिशें, ये रूहें अबलीस की कुदरत है जो ये खुदा के रूह से लड़ाई रखती हैं। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते वो ना करो। अब जो ये हरामकारी की बदरूह है, यानी बदी की रूह, ये खुदा की रूह के खिलाफ है। कैसे? ये हरामकारी की रूह हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा रखती है, खुदा की मोहब्बत से अंधा रखती है, कि खुदा की मोहब्बत जो मसीह यीशु में हम पर जाहिर हुई, अगर हम इसमें फंसे रहेंगे तो वो जाहिर ना हो पाए, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं। यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की। ये इज़राइलियों की बात हो रही है, इज़राइल यकूब के घराने की बात हो रही है, जिनको खुदावंद खुदा मिस्र में से निकाल के लेके आया था। ये उनकी बात हो रही है, उनकी एग्जाम्पल, उदाहरण, तमसील दी जा रही है कलाम के वसीले। बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ये अंधकार की और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ये अंधकार की ताकतें दिल पर अंधेरा करती है, दिल पर, ताकि वो रोशनी, वो खुदा की अलोहियत, खुदा की कुदरत जाहिर ना हो। दिलों पर अंधेरा छा गया, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परंदों और चौपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। आज भी यहूदी अलफ के साथ, वैसे अलफ के साथ कोई निशान नहीं है, ओरिजिनल हिब्रो में अलफ के साथ कोई निशान नहीं आज भी, क्योंकि इन्होंने पशु बनाया था। तो आज भी अलफ के साथ आपको पशु का सिर दिखेगा, ऑक्स का सिर दिखेगा अलफ के साथ। और खुदा को इन्होंने परिंदों, चौपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। किन्होंने बदला? इन इजराइलियों ने, यहूदियों ने। इस वास्ते खुदा ने इनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। और बहुत से ये वाइज है, ये र्यूमर है कि खुदा मारता है भी। खुदा नहीं मारता भाई, खुदा छोड़ देता है उसको, उसके हाल पे छोड़ देता है। अगर खुदा की रूह के मुताबिक नहीं चलोगे तो खुदा आपको आपके हाल पर छोड़ देता है। तो आपकी करनियों का बदला, जो आप बोते हैं, जो आप जिस्म में बोते हैं, तो हलाकत की फसल काटते हैं, तो वो आपको मिलता है।
पे बैक मिलता है। जो आप करते जाते हो वक्त के अधीन, जिस समय उसका पे बैक मिलता है। लेकिन इंसान के अंदर एक दोषी मन है, ठीक है, तो उसका वो दोषी जो ठहराता है। कोई तो बोलता है तुमको खुदा ने सजा दी है, कोई बोलता है तुमने पाप किया है, ये है वो है, लेकिन नहीं। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। खुदा आजादी दे देता है। खुदा स्पिरिट में भी, रूहानी स्पिरिट में भी आजादी देता है। और जब दिल पर बदरूहों का साया होता है, अगर नहीं मुड़ना है, क्योंकि मेन बात है कि आपकी चॉइस, आपका इरादा क्या है। अगर आप मुड़ना चाहते हैं तो खुदावंद मददगार हैं आपको वापस लाने के लिए। लेकिन आप अगर मुड़ना ही नहीं चाहते तो खुदा जिस हाल में हो वहां छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिकल है भाई, ये लिखत पर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। खुदा किसी को कुछ नहीं कहते, उसके हाल पर छोड़ देते हैं। जो नहीं मुड़ना चाहता, जो वापस नहीं आना चाहता, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेखुरम्मत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश की और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है, आमीन। अब मदद करने वाला मदद करना चाहता है, लेकिन मदद करवाने वाला मदद करवाने के लिए तैयार नहीं है, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। मददगार मदद के लिए तैयार है, लेकिन मदद करवाने वाला मदद चाहिए नहीं। तो फिर जिस हाल में है खुदा छोड़ देता है। अगर आप बुराई से नहीं निकलना चाहते तो कोई आपको निकाल नहीं सकता, खुदा भी नहीं। खुदा भी नहीं निकाल सकता अगर आपका बुराई से निकलने का इरादा नहीं है। अगर थोड़ी सी भी सोच है कि मुझे बुराई से निकलना है, तो खुदा हर हाल में निकालता है। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। 2 बार आ गया, खुदा ने छोड़ दिया। यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने ताबाए काम को खिलाफ ताबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से ताबाए काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रुसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। गुमराही की रूह है, स्पिरिट है ये गुमराही की। और जिस तरह उन्होंने खुदा का पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नारास्ती, बदी, ये स्पिरिट हैं, अंधकार की ताकतें हैं, शक्तियां हैं। नारास्ती, बदी, लालच, बदखवाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गिब्बत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों के बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, ताबा मोहब्बत से खाली, बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से खुश भी होते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई
है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातिर मोया, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से अपनी जान देगा। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की ज़रूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोया। गुस्से की बदबू है जो ईमान में कामिल नहीं होने देती, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। गुस्से की बदबू ईमान में कामिल नहीं होने देगी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और गुस्से में धीमा हो, क्योंकि गुस्सा जो है वो रास्तबाजी का काम नहीं करने देता, ईमान को काम नहीं करने देगा। क्योंकि इंसान का गुस्सा खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इंसान का गुस्सा रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजल को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि रुपए की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्दे खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर ले, जिसके लिए तो बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो। अब इस अंधकार की ताकतों से लड़ने के हथियारों की बात होने वाली है। तो अगर इन ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लड़ाई खुदावंद की है, ये लड़ाई किसी इंसान की नहीं है, ये लड़ाई खुदावंद की है। लड़ाई खुदावंद की है, खुदा रूह की है। तो खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर। अब सच्चाई की रूह है, और सच्चाई की रूह कहां से निकलती है? बाप की तरफ से। और यस्सु दरख्वास्त करते हैं सच्चाई की। तो सच्चाई की रूह क्या है? सच्चाई की रूह है कमर कसकर। सच्चाई की रूह से क्या करनी है? कमर कसनी है। और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। रास्तबाजी कहां से है? ईमान से। ईमान कहां से? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान के बानी कामल करने वाले मसीह यीशु को ताकत रहे। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और रास्तबाजी का बख्तर, ये हथियार हैं सच्चाई की रूह, ईमान की रूह, क्योंकि हम में वो ही ईमान की रूह है और मैं ईमान लाया इसीलिए बोलता हूं। और पांवों में सुलह की खुशखबरी की
तैयारी के जूते पहनकर। यह सुलह की खुशखबरी कहाँ है? सलीबी पैगाम, सलीबी पैगाम, सलीब के पैगाम की बुनियादी करना। यह सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। सुलह किससे? खुदा से, खुदा की रूह से। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। कायम कहाँ रहना है? दुनिया में, दुनिया में उसकी सच्चाई, जिंदा होने की गवाही, जिससे तुम उस शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार, रूह की तलवार है जो खुदा का कलाम है, ले लो। रूह की तलवार, खुदा का कलाम, रूह की तलवार, खुदा का कलाम। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलनागा दुआ मांगा करो। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश, लालच, जो कि बुत परस्ती के बराबर है। इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सबको, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, कि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे और उनमें बेहाय शादी होती थी, उस दिन तक कि नूह किश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। अब मुकाशफा प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन 14 पढ़ सकते हैं आप। वहां पर क्या लिखा हुआ है? तो ये शादी के आधार पर है, शादी के आधार पर, मैरिज के आधार पर ये है, मुकाशफा है। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सियोन के पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं। कितने? 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी, जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबतन आवाज बरबत बजाते हो। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे यस्सु के खून से। अब ये 1,44,000 शख्स हैं जो यस्सु के खून के खरीदे हुए हैं। कोई उस गीत को ना सीख सका, कोई उस
गीत को ना सीख सका, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये वो हैं जो, अब सुन लीजिए, 1,44,000 लोग कौन हैं? क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो 1,44,000 हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए मैंने पढ़ा यूहन्ना 10। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। तो किन के लिए जान दी थी? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, 1,44,000, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। 2 निशान दे दिए, मुकाशफा की रूह ने दिए हैं। ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं, जो औरतों से अलूदा नहीं हुए, जो कुंवारे हैं और जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। और ये उसकी भेड़ें हैं, उसकी भेड़ें। जहां कहीं वो जाता है, ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। फर्स्ट फ्रूट। और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। क्योंकि क़यामत में बेहा शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। इसीलिए लिखा है कि मर्द औरत को ना छुए, क्योंकि वो बर्रे के पहले फल हैं। फर्स्ट फ्रूट लैम्ब ऑफ गॉड। जो औरतों से असूदा नहीं हुए, जो कुंवारे हैं, झूठ नहीं बोलते, बेऐब हैं। 1,44,000 फर्स्ट फ्रूट लैम्ब ऑफ गॉड। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर करूं? आंखों से अहद करना पड़ेगा 1,44,000 की गिनती में आने में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख भर रहे हैं। और शुरू में मैंने कहा था, पहला ग्रंथिया 6 बाब 18 आयत, हरामकारी से भागो, हरामकारी से भागो। अगर फर्स्ट फ्रूट ऑफ लैम्ब होना है, 1,44,000 में आना है, तो हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम्हें बसा हुआ है
और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। यह कौन है? ये वो 1,44,000 हैं, और इनको भागना है हरामकारी से, इनको भागना है हरामकारी से। ये कौन है? 1,44,000। फर्स्ट फ्रूट लैम्ब ऑफ गॉड, और ये कीमत से खरीदे गए हैं, बर्रे के खून से। और इनको क्या करना है? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। 1,44,000 को फर्स्ट फ्रूट ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड, इनको हरामकारी से भागना है, और ये कीमत से खरीदे गए हैं, और इनको अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। पर जो कोई इनसे अलहदा होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा, इज्जत का बर्तन मुकद्दस बनेगा, और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, 1,44,000 जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। सुलह किससे करनी है? खुदा की रूह से। इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा तो मसीह यशा में आप सबों की सलामती हो। तो ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, डार्क इवल स्पिरिट्स हैं, एनर्जी हैं, फोर्स हैं, अगर इनके सताए हुए हैं आप, तो खुदा की रूह ही है जो आपको इन इवल फोर्स से छुड़ा सकती है। खुदा का कलाम, खुदा का रूह, बस यही एक जरिया है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो अगर आप इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस चैनल के ऊपर जितना भी कलाम है उसको सुनते रहें, सुनते रहें, सिर्फ सुनते रहें। तो कलाम काम करना शुरू करेगा, अपना काम, क्योंकि ये लड़ाई खुदा की है, लड़ाई खुदा की है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।